हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सी प्लस प्लस का डे टू। डे टू होगा और हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज ले रहे हैं, वो भी बिगिनर्स टू एडवांस। हम लोग एडवांस तक जाएंगे और आपको मास्टर बनाएंगे सी प्लस प्लस में। हमारे कम सब्सक्राइबर हैं, हमारे कम लाइक हैं, हमारे कम व्यू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी वीडियो बनाते रहेंगे, वो भी फ्री में। फ्री नोट्स मिलेंगे आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और हम लोग बिगनर्स पे चलेंगे, बेसिक सबसे पहले क्लियर करेंगे और एडवांस तक हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे, प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे और कौन कौन से कंपनी ये सी प्लस प्लस के क्वेश्चन पूछती हैं वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज डे टू है। तो सबसे पहले बता दूं, आपको कोई पैसा नहीं देना। हमारे यूट्यूब चैनल में पूरा फ्री लेक्चर है, फ्री कॉस्ट है। जो अच्छा कंटेंट हम बना सकते हैं वो फ्री में दे रहे हैं आपको। ठीक है, और जो मैंने खुद से सीखा है, एक्सपीरियंस लिया हर चीज़ों का, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में दे पाऊंगा या इस सीरीज में देख पाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डे टू सी प्लस प्लस का। और अगर आपने डे वन नहीं देखा, मतलब पहली वीडियो नहीं देखा, पहला पार्ट नहीं देखा आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले आप पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट जरूर देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डे टू, मतलब पार्ट टू। और चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंप्लीट किया था आउटपुट। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं आउटपुट होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था सी आउट। सी आउट पढ़ा था। अब सी आउट क्या होता है। सी आउट एक आउटपुट देता है, मतलब अगर आपने डबल कोट्स से, डबल कोट्स मतलब आपने डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स है, ये डबल कोट्स है, इन दोनों डबल कोट्स के अंदर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों डबल कोट्स के बीच में आपने जो भी लिखा है, आपने कोई भी मैसेज लिखा है, मतलब आपने चाचा का नाम, पड़ोसी का नाम, जो भी लिखा है, वो आपके कंसोल स्क्रीन पर या आउटपुट स्क्रीन पे आपका शो कर देगा। मतलब इसमें लिखा है टाइप आर नंबर, तो आपका स्क्रीन पर टाइप आर नंबर शो होगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये डबल कोट्स ये ना लगे, ये डबल कोट्स नहीं लगे, ये डबल कोट्स नहीं लगे, तो ये डबल कोट्स नहीं लगेंगे, इसके बदले अपने वेरिएबल का नाम लिखा है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। और मैंने पहले पार्ट में बहुत डीपली पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसके बाद ये वाली वीडियो देखना आप। ठीक है, अब बात आती है, आपने आउटपुट दे दिया, मतलब आपके आउटपुट, आपकी जो आउटपुट स्क्रीन में आपका आउटपुट शो हो गया कि आपने क्या मैसेज दिया है, टाइप आर नंबर। ठीक है, मैं एक चीज और खोल लेता हूँ उसमें, पेन खोल लेता हूँ उसमें, आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, आपको अच्छे शो कराऊंगा मैं। हाँ ठीक है, इसको रेज कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, अब मैंने एक बॉक्स बनाया। यार कैसा बॉक्स बना दिया। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बनाया और ये बॉक्स, और इस वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने ए। ए नाम रख दिया, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10। अब ये 10 क्या है। 10 एक इंटीजर नंबर, और ये इस वेरिएबल का नेम क्या है, ए। ठीक है, इस वेरिएबल के नेम का ए, और ये 10 क्या, इंटीजर डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, और इसमें डेटा क्या है, 10। इतनी बात आपको मैंने समझा दी है, और आपको मैंने पहली वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक है, तो ये 10 है। अब आपको ये 10 मतलब, मैंने 10 इधर से मैंने उसको 10 हटा दिया, इधर से मैंने उसको 10 हटा दिया। अब मैंने खुद से 10 दिया है, पर अब आपसे 10 मुझे पूछना, आपने बोला कि अब मेरे को यूजर से नंबर लेना है कुछ। यूजर ने नंबर बोला है कि मेरे को 20 देना है, 20 देना है। तो ये मैंने नहीं दिया, ये यूजर के थ्रू नंबर आया है। उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सेम। सी आउट क्या करता है, आपसे पूछता है अपना नंबर दीजिए, और सी आउट क्या करता है, आपको मैसेज करेगा कि इंटर आ नंबर, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब वो यूजर से नंबर मांग रहा है, तो सिन के थ्रू आपको नंबर देगा। आप सिन के थ्रू नंबर उसमें स्टोर करा पाएंगे इस वेरिएबल के अंदर। बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो डेटा को रीड करता है और डेटा को एक्सटेंड करता है। मैं आपको एक एग्जाम, मैंने आपको सामने एक यहाँ कोड लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कोड लिखकर। एक सेकंड रुकना, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हाँ ठीक है, अब ये लिखा है ना, ये इंट एक्स। अब इंट क्या है, आपका है डेटा टाइप। मतलब मेरे को क्या करना है, इसको एक सेकंड बंद कर देता हूँ, और इसको मैंने इसमें डाल दिया। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर इंट, मैंने लिख दिया ये इंट है, मैंने ये लिख दिया इसको, ये इंट टाइप डेटा। और यार ये क्या हो गया यार, ये वीडियो बनाने टाइम ही सब कुछ होता है। मैंने लिख दिया इसको इंट डेटा टाइप है ये। अरे यार,
ठीक है। ये आप ये इंट टाइप है, ठीक है। और इसका वेरिएबल का नेम है, आप इस वेरिएबल का नेम है, इस वेरिएबल का नेम है एक्स, ठीक है। ये एक्स वेरिएबल नेम है। इस डब्बे का नाम क्या है? एक्स। इसमें डेटा क्या स्टोर है? कुछ स्टोर नहीं है, डेटा कुछ स्टोर नहीं है, और डेटा एक्स है। पर मैंने बोल दिया डिब्बे में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, तो इसमें मैंने बोल दिया इंट, और एक्स क्या है? वेरिएबल का नेम। अब मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसके अंदर, इसके अंदर पहले हम लोग वैल्यू, इसके अंदर पहले हम लोग वैल्यू देते थे ना, वैल्यू। अब मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब कि पहले हम लोग वैल्यू देते थे इंट ए बी इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। तो मैंने बी के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, मैंने कोई अभी वैल्यू नहीं दी। ये हम लोग पहले ऐसे डिक्लेयर करते थे, पर अब हमने कोई वैल्यू नहीं दी, इंट लिख दिया और इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और यहाँ ये दिया। अब हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमें वैल्यू यूजर से लेनी है, हमें वैल्यू क्लाइंट से लेनी है। वैल्यू हमें वैल्यू खुद से नहीं लेनी कि खुद से मन से अपनी वैल्यू रख दो, हमें यूजर से लेनी है। तो मैंने बोला कि मैंने लिख दिया सी आउट। ये इतनी बात आपको समझ आ गई? ये लगाते हैं, ये सिंटेक्स है सी आउट का। मैंने डबल कोट्स लगा दिया, इसके बीच में लिख दिया इंटर आ नंबर सेमीकोलन, ठीक है। अब आपके कंसोल स्क्रीन में लिख कर आएगा, क्या लिख कर आएगा? इंटर आ नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने डबल कोट्स, ये दोनों ये डबल कोट्स, ये डबल कोट्स के बीचों बीच में लिखा इंटर आ नंबर, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने बोला सेंड, ये इसको कहते हैं इनपुट। अब ये सी आउट में ये साइन होता है, अब इसके अपोजिट ये हो जाएगा। अब देखो ना, ये लगाना इंपॉर्टेंट है, आप ये आपको आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझको किसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। मैं इंटर नंबर, आपसे पूछेगा इंटर नंबर, आपने बोला 5, तो आपने बोला 5, तो ये 5 किसमें स्टोर कराओगे? आप 5 कराओगे किसमें स्टोर? एक्स में स्टोर कराओगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। उसके बाद सेमीकोलन, बस। अब क्या हुआ कि जो आपका, एक सेकेंड मैं इसको कम करता हूँ, ये आपका जो 5 है ना, 5 स्टोर हो जाएगा इसमें 5 स्टोर हो जाएगा। अब बोलेगा मुझे 5 दिखाओ स्टोर है कि नहीं। अब वो बोलेगा हम आपके एक्स वाले वेरिएबल में हमारा डेटा, हमने जो नंबर दिया है वो आपके डिब्बे में है कि नहीं, तो शो करा दो। शो किससे होता है? प्रिंट करा दो। किससे प्रिंट होता है? प्रिंट आपके होता है, सी आउट से प्रिंट होता है, मैंने आपको बताया था सी आउट। अब क्या हुआ, मेरे को मैसेज प्रिंट कराना, नहीं कराना प्रिंट, मुझे एक्स की वैल्यू, मतलब वेरिएबल के अंदर क्या है उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं सिर्फ एक्स लिख दूंगा, सेमीकोलन लगा दूंगा, सिंपल। तो आपका आंसर एक्स में, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। मैं अभी कोड करके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं सब कोड करके बताऊंगा, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, मैंने तो ये कोड, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे आप लोग कि ये क्या लिखा है, ये योर नंबर इज, ये क्या है? ये ऐसा है कि अगर मेरे को वैल्यू के साथ मैसेज भी प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे। मैंने बताया था दोनों दोनों डबल कोट्स के बीच में एक और, एक सेकेंड, एक डबल कोट्स, एक और डबल कोट्स, इसके बीच में लिखा आपका वेरिएबल डेटा, और ये लगा दिया। अब लास्ट में आपको प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस लगाना पड़ेगा कि आपको वैल्यू शो करानी है। अगर आप प्लस नहीं लगाना है तो ये हटा दीजिए, आप एक्स की वैल्यू प्रिंट ले सकते हैं। प्लस तो लगता है का कास्टिंग नंबर में होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्स से ये कर सकते हो, आपका नंबर आपको शो हो जाएगा। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड इसको हटा दूँ। सबसे अच्छी वेबसाइट अगर आपको पढ़ना है ना, W3 स्कूल से पढ़ लीजिए, मैं आपको वो पूरा डिटेल में बताता है, पूरा अच्छे से पढ़ाता है, ठीक है। मैं भी उससे पढ़ा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं उससे बहुत सा मुझे समझ में आया है, ठीक है। अब W3 स्कूल में जाऊँगा मैं, और डेव C++ में जाऊँगा, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। IO स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट लिखना, आपको मैंने बताया था। नेम स्पेस STD सेमीकोलन। अब लिखेंगे इंट मेन, क्योंकि आपको मैंने एक बात नहीं बताई थी, शायद मैंने बताई थी पहले पार्ट में, और या नहीं बताई होगी, मैं बता देता हूँ। इंट मेन क्यों लिखते हैं, ये मेन क्यों लिखते हैं? इंट तो मैंने बताया था कि डेटा टाइप है, मेन क्यों लिखते हैं? अभी आपकी शुरुआत है कोड लिखने की, आप आगे बढ़ेंगे ना, आप एडवांस से पहुंचेंगे, आप ऊप से पहुंचेंगे, तो बहुत सारे कोडिंग के लाइन्स हो जाएंगे, तो कंपाइलर परेशान हो जाएगा कि हमारा कोड, हम अपना कोड कहाँ से स्टार्ट करें, वो कहाँ से रन, सबसे पहले कहाँ से रन कराएगा। तो वो मेन बॉडी से स्टार्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद वो लाइन बाय लाइन
अपना कोड एग्जीक्यूट होगा। अपनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कंपाइलर क्या होता है, अपना जो कोड लिखा है वो ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, जो होता है 0 या 1। ठीक है, 0 या 1 की लाइन में होता है। तो आपको इतनी बात समझ गए होंगे, मुझे जल्दी जल्दी कवर कराना, और डीपली जा रहे हैं हम लोग एक एक टॉपिक्स में, क्योंकि जो प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा ये लेक्चर्स। ठीक है, तो अब इंट मेन यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट होगा। मैंने आपके पास इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैंने बोला इंट, इंट क्या है, इंट क्या है, डेटा टाइप। मैंने बोला एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल का नेम। मैंने बोला सी आउट इंटर आ नंबर सेमीकोलन से। अब कहाँ अपना डेटा स्टोर कराना है, तो एक्स में ही डेटा स्टोर कराना है, तो मैंने एक्स डाल दिया। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, अगर आपकी लाइन जहाँ खत्म हो रही है ना वहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, मतलब वहाँ से लाइन, वो वाली लाइन खत्म हो चुकी है। हिंदी में लगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब वहाँ लाइन खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो लाइन को खत्म करना, आपका लाइन वहाँ खत्म हो चुकी है, आप दूसरी लाइन में कोड लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, मुझे आपने डेटा स्टोर करा दिया, अब मुझे शो कराओ, मुझे प्रिंट कराओ कि डेटा उस वेरिएबल में है कि नहीं। तो मैंने बोल दिया सी आउट वेरिएबल, मैंने साथ में मैसेज प्रिंट करा दिया, वेरिएबल यार वेरिएबल, वेरिएबल डेटा। तो राइटिंग प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने बोल दिया एक्स। अब यहाँ इधर तो मैंने लिख दिया क्या, इधर मैंने लिखा है सिर्फ मैसेज। उसके बाद ये तो लगेगा ही, क्योंकि ये आपका सी आउट में ही होता है। ठीक है, उसके मैंने एक्स की वैल्यू दी। अब क्या करेंगे, लास्ट में आपका रहेगा रिटर्न, ये आपको ही तो रिटर्न जीरो, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट करूंगा, इस पर डालूंगा, एक सेकेंड, एग्जीक्यूट है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब एग्जीक्यूट करूंगा मैं, क्या हो रहा है, हाँ ठीक हो गया। इंटर नंबर, आपका मैसेज प्रिंट हो चुका, देखना ये हो गया, आपको स्क्रीन में स्टोर होगा। तो मैसेज प्रिंट हो गया, मैंने बोला 5, तो 5 इसको बंद कर देता हूँ मैं, 5। और मैंने बोला वेरिएबल डेटा इज 5। अब ये 5 क्यों आया है बच्चों, 5 ये क्यों आया, ये इंटर नंबर, इंटर नंबर, ये डबल कोट्स के बीच में जो प्रिंट हुआ वो एज इट इज प्रिंट हो गया। अब मैंने बोला, अब मैंने बोला कि इंटर नंबर के बाद आएगा, अब आ गई सिन की वैल्यू, सिन का काम आ गया। अब मैंने बोला कि 5, तो 5 5 इधर से 5 को रीड करेगा ये सिन, उसके बाद ये एक्स में स्टोर हो जाएगा। ये सिन क्या करेगा, ये पहले 5 को आपने यूजर से नंबर दिया वो रीड करेगा, और वो एक्स में उसको डाल देगा। डालने के बाद क्या करेगा, उसको मैंने बोला कि सी आउट फिर लगा दिया, मैंने बोला कि ये मैसेज लिख दिया वेरिएबल डेटा, तो वेरिएबल डेटा। ठीक है, दोनों दोनों डबल कोट्स के लिखा, तो इसके मैंने लिखा ये लगाया एप एक्स। अब एक्स के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर वो डेटा है कि नहीं, जो मैंने यूजर ने दिया है वो डेटा है कि नहीं, तो मैंने इसको चेक करा दिया, तो उसने 5 कह दिया, इसका मतलब है डेटा। तो लास्ट में एक और मैसेज लिख सकते हैं आप वैसे, सी आउट कोड डन, एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल रन करूंगा, और आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब ये रॉन्ग क्यों आ रहा है, मैंने आपको बता चुका है कि लाइन जब खत्म होती है लास्ट में क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। ठीक है, आप करेंगे एग्जीक्यूट और कंपाइल एंड रन, चेक करेंगे। ठीक है, तो इंटर नंबर मैंने बोला 5 ही डालते हैं चलो, तो वेरिएबल डेटा इज 5, कोड डन, दोनों मैसेज आ चुके हैं। अब एक बात और, मुझे कोड डन को दूसरी लाइन में लाना है, तो ये कैसे आएगा, तो बेटा ये कैसे आएगा मैं बता दूं, अगर आपको कोड डन लिखना है तो इधर पर एंडल लगा दो। एंडल का मतलब होता है आपने एक कोड लिखा, उसके बाद लाइन चेंज, उसका ये लाइन लिखी जाएगी, इसमें भी आप कोड लगा। एंडल का मतलब होता है लाइन चेंज, आपको लाइन चेंज करना है। कंपाइल रन करूंगा और आपके सामने आउटपुट ये रहा, मैंने लिख दिया कोई दूसरा नंबर लिखते हैं 25, तो वेरिएबल डेटा 25 और कोड डन। आपको दिमाग समझ में आ गई होगी एंडल कब लगाते हैं, आपका लाइन चेंज हो, इसका मतलब होता है आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने सेकंड में हुआ आपका कोड रन वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंटर ताकि आपका कंसोल स्क्रीन हट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने ये लगाना इंपॉर्टेंट है, एक्स, ये वाला, ये देखो लेस देन ग्रेटर देन साइन है, आप जितने भी वेरिएबल नाम लिखेंगे, आप जितने भी अपना क्या बोलते हैं आप मैसेज लिखेंगे, तो ये लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एंडल के भी लगाया था,
और ये भी यहाँ पे लगाया। अब आपका कोड, अगर आपका कोड मतलब अब आपके दो वेरिएबल हो, मैंने बोल दिया y, तो मुझे दोनों को ऐड कराना है, दोनों में ऐड कराना है, तो मैं अभी सिम को हटा दूंगा, सबको हटा दूंगा सबको। तो मैंने बोला मुझे ऐड कराना है दोनों नंबर, तो ऐड कैसे कराएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका है टॉपिक एडिशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि सी आउट एडिशन एक्स एक्स एंड वाई। अब ऐड कैसे कराएंगे, एक्स एक्स प्लस एक सेकेंड वाई, और ये एंडल जैसे लाइन चेंज होगी सेमी कॉलन, रिटर्न 0 सेमी कॉलन। अब एग्जीक्यूट करूंगा मैं, एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके बाद क्या आंसर आएगा। अब एक्स एंड वाई में क्या दिक्कत आ रही है, आपको कोड लिख लिख के ही सब कुछ सीख जाओगे। मैंने बोला इसमें ये, अब एग्जीक्यूट करोगे, कंपाइल रन करोगे, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एंड वाई मतलब मैंने क्या लिखा था 8 और 8। एक सेकेंड में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, वो कोड ही हट गया यार, शिट यार, चलो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड सेव हुआ कोड, वो ओपन में जाऊंगा मैं और कोड सेव हुआ। अच्छा ये रहा कोड शायद, कोड बहुत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लैपटॉप बहुत ही अभी तेजी चल रहा है। अरे ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, मैं आपको दूसरा कोड करके दिखाता हूँ, फिर से लेकर दिखाता हूँ आप। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है, आपका कोड आपके सामने रहा, ठीक है। तो वो कोड हट चुका था, तो ये कोड मैंने फिर से लिखा, तो मैंने लिखा ऐड और एक्स प्लस वाई को मैंने, अब इसमें मैंने डबल कोट्स नहीं दिए, अब मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए मैंने डबल कोट्स नहीं दिए, मुझे मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, मुझे सिर्फ अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैंने इसमें एक्स, मैंने डबल कोट्स नहीं दिए हैं, एक्स की वैल्यू रखी 5, वाई की वैल्यू रखी 5, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। एक्सिक्यूट करूंगा और कंपाइल एंड रन करूंगा, अब क्या आंसर आएगा आप देखते हैं। तो आपके सामने ऐड 1 ऐड 10 लिख के आया, क्यों लिख के आया 10, क्योंकि मैंने 5 प्लस 5 के साथ 10 होता है, ऐड क्यों आया, मैंने मैसेज भी साथ में प्रिंट कराया था, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब आगे 10। तो आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई में ये लगा सकते हैं स्टार, कंपाइल रन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपका 5025 आ चुका है, ठीक है। ऐड क्यों लिखा मैंने, ऐड भी आप इसमें मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको माइनस करना है तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस करना है, या आपको या आपको डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कंपेयर करके दिखाता हूँ, मैंने बोला प्लस वाई एक्स डिवाइड वाई एक्स वाई, इसके मैंने बोला इसके बाद मल्टीप्लाई ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, उसके बाद डिवाइड, एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल रन करूंगा, आपको क्या आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इसमें क्या मैं बताया, मैंने आपको बताया इसमें दो आंसर आए हैं, ऐड किया, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मतलब कि देखो एक सेकेंड, क्या बात था कोड, ये लैपटॉप देखना, अब देखना कोड हमारा x माइनस वाई, मतलब x और माइनस वाई तो आपको 0 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई मतलब आपका 10 आ गया, देखो 10, ये 10 है ना, 10 आ गया। अब मैंने बोला x डिवाइड बाई 5, x डिवाइड बाई 5 क्या आएगा आपको, मतलब आपने 5 और 5 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 आ गया आपका। आपने बोला कि आपने बोला कि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो 25 आ गया, ये देखो
25 आ गया। तो आपका आंसर सही रहा, पर आपने ये मैथ से थोड़ा गलत कर दिया है। क्यों गलत कर दिया कि मैंने एक सीरीज वाइज नहीं रखा, एडिंग पहले करा दिया, मल्टीप्लाई पहले करा दिया। तो आपकी चॉइस है, आप अपना रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग समझ में आ गई, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। अब बात करते हैं इसकी, हम लोग उसको हटा देंगे हम लोग पूरे कोड को। अब मैंने बोल दिया कि मुझे खुद से नंबर नहीं लेना है, मुझे नंबर देना है, यूजर से नंबर लेना है। तो एक बात मैं बता दूं, इतना तो आप कोड तो रट लीजिए, इतना कोड तो आएगा ही आपको, इतना कोड तो रटना चाहिए। आप सी प्लस कर रहे हैं तो ठीक है। अब हम लोग करेंगे इंट एक्स, इंट वाई। अब मैंने अलग अलग लाइन में क्यों लिया, आप एक लाइन में ले सकते हैं कि नहीं? यस सर ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? तो आप क्या करेंगे, इसको हटा दोगे, वाई डाल दिया। एक लाइन में भी ले सकते हैं आप, दूसरी लाइन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने बोला, आपने दो वेरिएबल ले लिए, किस नाम से, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, पर उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट ही। कोई दिक्कत नहीं, आप एक डेटा टाइप दे सकते हो और एक ही डेटा टाइप के कितने भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप ऐसा सिंटैक्स ले सकते हो। दूसरी बात, आपको कितनी वेरिएबल लेना है, जेड लेना है, ए लेना है, बी लेना है, कुछ भी ले सकते हो, पर आपको इसमें सबके बीचों में आपको कॉमा जरूर देना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है इससे ज़्यादा। अब मैंने बोला सी आउट, मैसेज प्रिंट कराना है, मैंने बोला इंटर 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 आ नंबर, एंडर लगा दो, इससे लाइन चेंज होगी। इसके मैंने बोला सिन, किस में स्टोर करवाएगा, ये एक्स की वैल्यू स्टोर कराएगा। फिर मैंने बोला सी आउट सेमी कॉलन इंटर आ सेकेंड नंबर। अब बोलेगा लाइन चेंज करा दो, सिन किस में स्टोर कराएगा, वाई में। इतनी बात आप समझ में आ गई। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, आप ये लाइन नहीं लिखनी है, तो आप इसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये ऐसे हो सकता है, दोनों डेटा इसी के थ्रू रीड कर लेगा, इसी के थ्रू स्टोर कर लेगा। तो ये लिख सकते हैं कितने आप डेटा को इसी से स्टोर करा सकते हैं अपनी वैल्यू को। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और मैंने अलग लिखा कि आपको रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें रॉन्ग हुआ क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि अब इनको एडिंग करानी है। अब ऐड तो आप, मैंने बोला सी आउट में करा सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। सी आउट में एक्स प्लस वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स प्लस वाई मुझे स्टोर कहीं कराना है, मुझे अगर प्लस, ये प्लस की वैल्यू कहीं आ गई, अब मुझे कहीं स्टोर करानी है। मैंने बोला कि आपके पास दो डिब्बे हैं, आपके पास दो डिब्बे हैं, एक ये, एक ये। एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। ठीक है, दूसरे नाम है, आपने मान लो, आपने एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपने बोल दिया कि मैंने वैल्यू दे दी, मैंने एक की वैल्यू दे दी 5 और एक की वैल्यू दे दी मैंने 10। अब इन दोनों को मैंने एडिंग करानी है, मैंने बोल दिया 5 प्लस 10, या x प्लस वाई, या x प्लस वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बोल दिया। अब 5 प्लस वाई को वैल्यू कितनी आएगी, 15। अब 15 को किसी दूसरे डब्बे में स्टोर करा दो आप, तो किसी दूसरे डब्बे में स्टोर करा दो जिसका, अरे यार, किसी दूसरे डब्बे में स्टोर करा दो। ये डब्बा ले लो और इसका नाम रख दो जेड। ये वैल्यू ना, ये वैल्यू इसमें स्टोर करा दो। 15 इसमें आना चाहिए, 15 जेड वाली वैल्यू, जेड वाले डिब्बे में। तो ये कैसे आएगा, तो क्या सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है, सिंपल ऐसे है, मैंने बोला कि वेरिएबल लेना, तो वेरिएबल ले लो जेड नाम से भाई, वेरिएबल ले लिया। अब ये तो प्रोसेस रहेगी, मैंने बोला कि इसमें जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सेमीकोलन। अब मैंने बोला कि जेड वैल्यू है कि नहीं, मुझे दिखाओ तो मैंने बोला सी आउट, जेड की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप पहले मैसेज लिखना है। मैंने बोला ऐड, मैंने बोला कि इसमें मुझे जेड की वैल्यू प्रिंट करानी है, सिर्फ जेड लिखूंगा, एंड एल लग दिया, सेमीकोलन आ दिया, और रिटर्न 0 तो लिखेंगे ही, सिंपल ही, तो 0 सेमीकोलन। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा और कंपाइल रन करूंगा, तो ये वैल्यू अब मैं लिखूंगा। मैंने बोला कि वैल्यू, मैंने वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू मैंने बोल दिया 5, पहली वैल्यू दी मैंने 5। आप इस आप बैक आप
इसी लाइन में लिख सकते हैं कोई दूसरा y की वैल्यू, या एंटर दबा दो। मैंने बोला कि यही वैल्यू देता हूँ 10, सॉरी 10, तो एंटर आ सेकेंड नंबर, ये क्या हो रहा है? मैंने बोला 10 ऐड अवर 15, तो ये क्या, ये गलत हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड फिर ऐड करता हूँ मैं। ओ अच्छा, मैंने ये y अभी हटा ही नहीं था। एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल रन करूंगा, मुझे लगा कि ये मेरा देव सी प्लस प्लस ही ठीक काम नहीं कर रहा। अब देखना आप, मैंने बोला हाँ अच्छा ठीक है, मैंने बोला 5, सेकंड वैल्यू मैंने बोला, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, सेकंड मैंने वैल्यू बोला कि 10, तो आपकी ऐड 15 आ गया, 5 प्लस 10 = 15, तो ये वाली 15 वैल्यू जेड में स्टोर हो गई, आके जेड में स्टोर हो गई। दूसरी बात, आप मैंने बोला कि ऐड, तो मैंने बोला ये ऐड ही नंबर ऐड ही दे दो, तो अब यहाँ ऐड दे दो, कुछ भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो सिवाय इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग्स, और जो कीवर्ड और बहुत सारे कीवर्ड स्टोर होते हैं, रिजर्व होते हैं, उनके वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। आप एक्स वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पर ये इंट, ये फ्लोट, ये कुछ नहीं देना, क्योंकि ये कीवर्ड्स पहले से ही रिजर्व हैं, इनकी सीट पहले से बुकिंग है, रिजर्व है, तो उनके नाम, उनकी सीट आप खुद नहीं ले सकती हो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन करते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से पढ़ा है, कोई डिफिकल्ट नहीं पढ़ा है इतना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।